हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग का टाइम था और मैंने एक गिलास पानी लेके अपने आप को हाइड्रेट कर लिया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पानी पीना बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारा डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहती है, इम्प्रूव होती है लगातार। सो फिर मैं चली गई थी किचन में और किचन की मैंने क्लीनिंग करती थी, क्योंकि मैं रात को तो क्लीनिंग करती ही हूँ, लेकिन मॉर्निंग में उठकर भी क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बच्चे जब पानी वानी पीते हैं तो इधर उधर गिलास फैला देते हैं किचन के अंदर, तो वो भी मैं साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत केयरिंग करती हूँ किचन की, बहुत सफाई रखती हूँ। सो गाइस, फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ते की प्रिपेयरिंग करके रख दी थी, क्योंकि मुझे उन्हें उनके लिए चीला बनाना था, सूजी का और बेसन का मिक्स और प्याज डाल के। तो बच्चे सुबह में नाश्ता तो मांगते ही हैं, उनको टेस्टी टेस्टी जब तक नाश्ता ना मिले तब तक उनका दिन नहीं बनता। फिर मैं चली गई थी पोछा लगाने के लिए। घर में साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए थे दोनों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले घर की साफ़ सफाई कर लूँ। फिर मैंने मशीन में अपने कपड़े धोने डाल दिए थे, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धुले नहीं थे। तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं बहुत सारे, और जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद ड्रेस चेंज करेंगे, सुबह चेंज करके जाएंगे, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस का भी काम रहता है, क्योंकि मैं वेलनेस कोच हूँ, बहुत लोग जानते ही हैं, क्योंकि मुझे कस्टमर को भी देखना पड़ता है। सो फिर शेक तो मैंने रेडी करके रख दिया था। फिर मैंने निमिषा को बोल दिया था आप खुद से शेक करके पी लो। तो निमिषा मेरी बहुत एक्सपर्ट है शेक बनाने में और बहुत ही फुर्तीली है, बहुत ही एक्टिव है काम में, और कोई भी काम मैं उसे बताती हूँ छोटे छोटे घर के, तो वो करने के लिए मना नहीं करती है। बहुत अच्छी लड़की है मेरी और बहुत फुर्तीली भी है। तो उसने खुद से शेक किया और कप में डाल के खुद ने भी पिया था और अपनी छोटी बहन को भी पिलाया था। और मैं काम में बिजी थी, इसलिए मैंने बोला कि आप बेटा खुद ही शेक करके खुद ही पी लो। तो वो पी लेती है, बात को मान जाती है। आपके किस किस के घर में ऐसे बच्चे हैं जो बात को मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइज, जो मेरी छोटी बेटी है वो थोड़ा लेजी है, देर से उठती है। यश भी हमेशा पहले ही उठ जाती है, कल्पना थोड़ी देर से उठती है। तो कल्पना ने उसको शेक बिस्तर पे ले जाके दिया और वो अभी भी सोई हुई थी, और उसने शेक को रख दिया था और उसने खुद से अपना शेक पी लिया था। वो बता रही थी कि मैं ये तो सोई हुई है, मैं खुद से ही पी लेती हूँ अपना शेक। तो यश भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर काम में एक्टिव रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी एक्टिव है, बहुत अच्छी है। सो फिर हम लोग नहा धोकर तीनों माँ बेटी तैयार हो गए थे। फिर नहा धोने के बाद बच्चों को तो हमेशा भूख ही लगती है, और मेरा अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था। मैंने अपना शेक रेडी करके रखा हुआ था पीछे। तो मैंने सोचा कि क्यों इनकी चोटी बनाने के बाद मैं अपना शेक पी लूँगी। वैसे तो मैं बैठी थी शेक पीने के लिए, लेकिन निमिषा नहा धोकर आई और बोली मम्मा पहले मेरी चोटी बना दो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों की चोटी बना देती हूँ, बाद में अपना शेक ले लूँगी। सो रेडी होने के बाद फिर मैंने अपना शेक ले लिया था, और बहुत सारा काम भी था। अब जाके सुबह से काम करते करते बैठने को मिला था 2-3 घंटे मॉर्निंग के, तो बिल्कुल भी बैठने नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। तो जैसे ही मैंने शेक पिया, फिर बच्चों ने डिमांड कर दिया मम्मा अब हमको कुछ और खाना है, भूख लगी है, शेक पीने से पेट नहीं भरा था दोनों का। तो फिर मैंने इनको टेस्टी टेस्टी और करारा सा डोसा बना कर दिया था। डोसा नहीं, सॉरी, चीला बनाकर दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। वैसे ये डोसा भी बहुत अच्छे से खाती हैं दोनों, बहुत ही इंजॉय लेकर खाती हैं। कोई भी नया डिश इनको बनाकर दो ना तो बहुत अच्छे से खाती हैं, और बहुत मेरी तारीफ भी करती है कि मम्मा आपने बहुत टेस्टी बनाया है। तो इनके लिए नारियल की चटनी थी और चीला था प्याज का, सूजी का और बेसन का मिक्स चीला था। तो दोनों ने खाकर बहुत इंजॉय लिया। फिर हम तीनों आराम कर रहे थे, क्योंकि इनके पापा थे नहीं। तो दोपहर के टाइम में हमने कड़ी पकौड़ा बनाया था, चावल बनाया था, खाकर बहुत इंजॉय किया। फिर हम आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद फिर याद आया अचानक से कि हमें भागवत कथा में भी जाना है, तो हम लोग रेडी हो गए थे। बच्चे तो रेडी होकर ट्यूशन चले गए थे, क्योंकि मुझे पहले जाना था। वो तो ट्यूशन से आके सीधा भागवत में आ गई थी दोनों। तो मैं भी रेडी हो रही थी, और जो बाकी जो काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। फिर मैं चली गई थी भागवत कथा में, क्योंकि वहाँ पर आज छोटे कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाया गया था। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं, पंडाल में गुब्बारे लगे हुए हैं, सब लोग बहुत उत्साहित हैं और तालियां बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था गाइज। और जो भी ये जो भागवत सुनाते हैं, इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। मतलब कोई भी किसी भी के कानों में अगर जाती है तो वो खींचा चलाता है भागवत कथा में, और काफ़ी भीड़ हो जाती है पंडाल के अंदर, और पंडाल काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं।
तो मुरादाबाद से कौन कौन है और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे ज़्यादातर तो बच्चे की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बच्चे थे। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि कब हम भागवत में जाएं और प्रसाद कब बटेगा, सबको वेट रहता है, राइट। तो सब लोग हाथ उठा उठा कर जयकारे लगा रहे थे क्योंकि नन्हे कान्हा जी का जन्म उत्सव था, उनकी आरती उतारी गई थी। तो जय कान्हा की, जय कान्हा की, बहुत लोग जयकारे लगा रहे थे। फिर आखिरकार लास्ट में प्रसाद का टाइम आ ही गया था। सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो टाइम आ गया था। प्रसाद का, खीर का प्रसाद था। खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत ही अमेजिंग थी। सो थैंक यू